Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logo designing and theory. I just forgot कि हमारा कौन सा क्लास नंबर है, but anyways, जो भी है, अभी हमारा जो है वो बैच 10 चल रहा है. So let's start. सॉरी, मैं भूल गई आज हमारी कौन सी क्लास है, नंबर क्या क्या है. जी अक्सा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है. अच्छा, वेरी गुड. मैंने अभी अभी आपके असाइनमेंट देखी है, बहुत अच्छी कोशिश, वेरी गुड. बहुत मुश्किल नहीं थी असाइनमेंट, थोड़ा सी ट्रिकी थी. एंड मैं सिर्फ चेक करना चाह रही थी कि आप लोगों को कितनी समझ आई और आप लोग क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते. अच्छा, ये थी बेसिकली आप लोगों के असाइनमेंट. और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि हमसे जो है कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा. मैं एक न्यू फाइल ले लेती हूँ और फिर वहां पे ये सब चीजें आपको बनाकर दिखाती हूँ. ठीक है, ये आप लोगों को पता है क्या फाइल हम लोग किस तरह जनरेट करते हैं. डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मेरा बना हुआ होता है 1080 बाय 1080 का, RGB एंड ऑल दैट, वो सारी सेटिंग्स हुई हुई होती है. तो मैंने जाके फटाफट से एक न्यू आर्टबोर्ड ले लिया, एक न्यू फाइल ले ली. अच्छा जी, मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जी हमसे ये भी नहीं बन रहा. ठीक है, और ये तो सिर्फ दो या तीन, आई थिंक दो बॉयज में से एक और गर्ल्स में से दो तीन ने दो बॉयज और दो गर्ल्स ने मुझे बना कर दिया है. बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं था. सबसे पहले हम ये वाला करते हैं. इसको उठाकर मैं यहाँ ले आती हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि ये इतना मुश्किल नहीं था. बेसिकली इन चीजों के लिए आप लोगों को जरूरत है किस चीज की? प्रैक्टिस की. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतनी ही ज्यादा आपकी कमांड होगी. ठीक है. अब हो नहीं रहा था ऐसे नहीं हो सकता. आपके सिस्टम में मसला नहीं है. मसला कहाँ पर है? मसला है जनाब आपकी प्रैक्टिस में. ठीक है. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये काम उतना ही आसानी के साथ हो जाएगा. जूम इन जूम आउट कर रही हूँ. आप लोगों को पता है जूम इन और जूम आउट की कीज का दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एक तो ये कि आप जब एक मुझे कह रही थी कि मैम मेरा आगे पीछे हो रहा है, उसकी रीजन ये है कि ऑल्ट के साथ जब आपने कॉपी उठाई है तो शिफ्ट के साथ अगर आप करेंगे, जब आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो फिर आपकी जो डायरेक्शन है या बीच की स्पेसिंग है वो खराब नहीं होगी. एक चीज. दूसरी, ये जैसे ही आपने इसकी कॉपी उठाई है ना, ये सिलेक्टेड हो, अगर आपने इसे अनसिलेक्ट कर दिया तो समटाइम्स ये भी कॉपी नहीं जनरेट करता. ये देखें, अब मैं कर रही हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर रही हूँ, लेकिन कॉपी जनरेट नहीं हो रही. आप लोगों ने कॉपी जब जनरेट करनी है तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ऑल्ट के साथ उठाया है और फिर आप वो सिलेक्टेड होना जरूरी है. मे बी वो डी सिलेक्ट हो गया हो, इस वजह से भी कॉपीज नहीं बनती. ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया कि ये देखें, ये भी सिलेक्ट नहीं है तो कॉपीज नहीं बन रही. बट इसको सिलेक्ट कर लें. अब उठाइए और ये बना लीजिए. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है. अगर आप वर्टिकल बनाना चाहते हैं तो आप वर्टिकल भी ऑल्ट और शिफ्ट के साथ उठाना है. शिफ्ट इसलिए, ऑल्ट बेसिकली कॉपी जनरेट करता है, शिफ्ट हेल्प करता है कि डायरेक्शन, डायमेंशन और स्पेस ये तीनों चीजें खराब नहीं होंगी. कंट्रोल डी के साथ इसकी कॉपीज बना लीजिए. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट कर लें. सिलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर लें. ठीक है, ग्रुप आप कहीं से भी कर सकते हैं. मैंने दो तीन आप लोगों को ऑप्शंस बताई थी. आप यहाँ पर आएंगे ऑब्जेक्ट में, ग्रुप, शॉर्ट की है कंट्रोल जी. मैं शॉर्ट कीज पर ही काम कर रही होती हूँ, कंट्रोल जी. और फिर ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी उठा लीजिए. या अगर यहाँ पर अभी फिलहाल मैं शिफ्ट के साथ नहीं उठा रही, रीजन स्टार्ट कि अगर मैं शिफ्ट के साथ उठाऊंगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, बट मुझे इसको थोड़ा सा सेंटर में लाना है तो मैं शिफ्ट के साथ नहीं उठा रही. ठीक है. अब मैं ये थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग दे रही हूँ, यहां से आके इसका कलर चेंज कर रही हूँ. ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके दोबारा से कंट्रोल जी ग्रुप में अपने लिए कर रही हूँ ताकि मुझे अगर बीच में से इसको कहीं से पकड़ना पड़े तो ये खराब ना हो जाए. अब फिर से मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसकी उठा रही हूँ और ये देखें जनाब, ये कॉपी ले ली मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ दोबारा से और कंट्रोल डी. अब आप जितनी चाहे मर्जी, जैसे चाहे मर्जी इसकी कॉपीज बना लें, इसकी बना लें, किसी और चीज की बना लें. ये बेसिकली हमारे पैटर्न हम इससे जनरेट कर रहे होते हैं. बहुत सारे पैटर्न्स बिल्ट इन भी हैं. कहाँ पर है? विंडो में जाइए. ठीक है, ये विंडो बड़े काम की चीज है भाई. विंडो के अंदर हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है. आप नीचे आएंगे थोड़ा सा. ठीक है, ये आ गई आपके पास लाइब्रेरी. ब्रश लाइब्रेरी भी हम एक्सप्लोर करेंगे, ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी भी एक्सप्लोर करेंगे, स्वॉच लाइब्रेरी भी एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, ये सारी लाइब्रेरीज हैं. और सिंबल लाइब्रेरीज
यहाँ पर आपके पास ठहरे भाई, ये देखें, ये पैटर्न्स और ये बेसिक ग्राफिक्स, डेकोरेटिव, नेचर, ये तीन आपके पास पूरी की पूरी लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कोई शेप ले लूं इसमें ऐसे, और फिर अब ये देखिए, ये भी मैं क्या कर रही हूँ, इसको छोड़ दें, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिएगा, ये हमारे पास बने हुए बहुत सारे पैटर्न्स मौजूद हैं। ठीक है, सो ये भी एक तरीकाकार है। और ये अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई पैटर्न दिया है, आपने खुद बनाना है, क्योंकि समटाइम बहुत सारा काम हम खुद से भी कर रहे होते हैं, तो कंट्रोल डी बहुत हेल्पफुल है। ये बेसिकली आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए है कि कंट्रोल डी से आप लोगों ने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। अच्छा, उसके बाद एक चीज थी पॉट। पॉट भी 2-3 स्टूडेंट्स के अलावा कोई नहीं बनाकर दे सका। ये देखिए जरा, आप लोगों ने पॉट के लिए क्या करना था, एक बड़ी प्यारी सी रेक्टेंगल लेनी थी। अब चूंकि यहाँ पे मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट बार बार पैटर्न ही आएगा, जिसको मैं खत्म कर रही हूँ। ये ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना था आपने और ऐसे कर देना था। ठीक है, और इसके ऊपर आप चाहे थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करते, तो आप चाहे रेक्टेंगल ले लेते। ठीक है, इसी साइज की, ऐसे थोड़ी सी बड़ी, और उसके कॉर्नर्स को आप राउंड कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी और सिलेक्शन टूल से भी। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों ने करने से इनकार कर दिया, उनका जी हमने नहीं करना। ये लें जी, ये आपका बन गया पॉट। कलर चेंज कर दें तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्लियरली। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं देखना चाह रही थी कि आप लोग दिमाग का इस्तेमाल कितना करते हैं, और देख के खुशी हुई कि काफी कम किया इस्तेमाल। खैर, अच्छा, उसके अलावा एक था हमारे पास 3D बॉक्स टाइप, वो भी बहुत आसान था। स्क्वायर ले रही हूँ। ठीक है, इस स्क्वायर के साथ एक और स्क्वायर लूंगी। ये भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही बनना था, और जिन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया, जबरदस्त बनाया। जिन्होंने नहीं बनाया कोई बात नहीं, वो भी बनाना सीख जाएंगे, तो वो भी बड़ा ही प्यारा मुझे बना कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरह इसकी एक और कॉपी ले रही हूँ ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। ठीक है, थोड़ा सा कलर सिर्फ इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि हमें पता चल सके कि हमने क्या करना है। ये देखें जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये दोनों ऊपर वाले सिलेक्ट कर रही हूँ, और थोड़ा सा इसको टिल्ट कर रही हूँ, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये दोनों पॉइंट्स ले रही हूँ और इनको आपस में मिला रही हूँ। हियर इट इज। जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो मैजिकल टूल है। अब उसके मैजिक का अंदाजा आप यहाँ से ही लगा लीजिए कि 3 स्क्वायर्स को उसने 3D बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 3 स्क्वायर्स को उसने 3D बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये कितना हेल्पफुल टूल है। बहुत हेल्पफुल है, मतलब कि अम, अगर मैं ये कहूँ कि 80% वर्किंग हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही कर रहे होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इतना ज्यादा यूजफुल है, आपकी इस पर बहुत ज्यादा, आपको इस पर कमांड की जरूरत है। यहाँ तक सब क्लियर है? तो मुझे बताइए, फिर हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क। अच्छा, ये तो बहुत आसान था, इसमें तो आई होप कोई मुश्किल नहीं आई होगी। ये तो जस्ट एक बनाना था स्टार, फिर उसके पीछे या ऊपर जहां पे भी, और फिर उसको थोड़ा सा रोटेट कर देना था। मैं इंतजार कर रही हूँ, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे मूव ऑन करती हूँ। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट फिल एंड स्ट्रोक। चलें, गुड। फिल एंड स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट। फिल एंड स्ट्रोक अगर आप समझ लें तो ये भी आप लोगों की बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, क्योंकि स्टूडेंट्स को मसला आ रहा होता है कि जी फिल किधर है, स्ट्रोक किधर है, स्ट्रोक क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी शेप क्या होनी चाहिए, और फिल ऊपर कब होना चाहिए, स्ट्रोक कब ऊपर होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फिल एंड स्ट्रोक से। अभी तक हम जो भी बना रहे हैं शेप्स, वो बन रही हैं ऐसे, और कलर उसमें बाय डिफॉल्ट आ रहा है
व्हाइट और हल्की सी देखें ब्लैक बैकग्राउंड आउटलाइन आ रही है। ये जो अंदर है इसको हम फिल कहते हैं, जो आउटलाइन है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। यहाँ पर ये टूल बार में देखिए, ये आप लोगों के सामने मैं टूल बार लाई हूँ। ये जनाब है हमारे पास फिल, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, और ये है हमारे पास स्ट्रोक। ठीक है, इसको कहते हैं फिल एंड स्ट्रोक। अच्छा, व्हाइट एंड ब्लैक जो है ये अडोब में बाय डिफॉल्ट होता है कलर। ठीक है, मतलब कि आप जब फोटोशॉप में भी जाएंगे तो वहां पर भी जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो है जी व्हाइट एंड ब्लैक। खैर वहां पर तो स्ट्रोक नहीं होता, मतलब इस तरह से वहां पे तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होते हैं, वो भी इंशाल्लाह जब हम जाएंगे फोटोशॉप में तब हम पढ़ेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट वहां पर भी जो कलर्स होते हैं वो व्हाइट और ब्लैक ही होते हैं, प्रीमियर प्रो में भी, बाकी सब में भी जो कलर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट व्हाइट और ब्लैक ही होता है। अच्छा जी, अभी ये हमारा फिल ऊपर है और स्ट्रोक नीचे है। फिल और स्ट्रोक ऊपर नीचे किस तरह होते हैं? अगर मैं स्ट्रोक पे यहाँ पर आकर क्लिक करूंगी, अभी मेरा स्ट्रोक ऊपर हो गया और मेरा फिल नीचे चला गया। अच्छा, अब अगर मैंने फिल पर क्लिक किया तो फिल ऊपर आ गया। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ, समटाइम्स हमें ऐसा करना पड़ता है कि अब हम बहुत जब फ्लो में काम कर रहे होते हैं तो जो कलर हमारे स्ट्रोक में होता है वो हमें फिल में चाहिए होता है, जो हमारे फिल में होता है वो हमारे स्ट्रोक में चाहिए होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे। ये देखें, ये एरो है ना, ये स्वैप कर देगा हमारे कलर्स को फिल एंड स्ट्रोक के। तो इसको अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें अब क्या हुआ, अब मेरे फिल में ब्लैक हो गया और स्ट्रोक में व्हाइट हो गया। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब भी किसी भी चीज को डील कर रहे हैं उस चीज का सिलेक्ट होना जरूरी है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करती रहूंगी तो देखिए कोई चेंजेस कहीं पे भी मुझे नजर नहीं आ रही। रीजन रीजन उसकी ये है जनाब कि मेरी कोई भी पूरे आर्ट वर्क में, पूरे आर्ट बोर्ड पे मेरी कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि चेंजेस हो, वर्किंग हो, तो चीज उस चीज को आपने सिलेक्ट जरूर करना है। यहाँ पर जनाब मैंने इसको सिलेक्ट किया है, दोबारा से स्वैप कर रही हूँ तो ये देखें बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी जल्दी ये सारे कलर्स होते ही चले जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये स्वॉचेस मौजूद है हमारे पास फिल के, इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर ये स्वॉचेस हमारे पास मौजूद हैं स्ट्रोक के। ये देखिए, यहाँ से हम स्ट्रोक को कोई भी कलर दे दीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं कलर चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पर भी हो रहे हैं और यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये अब इसका कलर हमने अगर खुद बनाना है तो उसको बनाने का तरीका ये है जी, ये इस तरह का आपके सामने कलर बार ओपन हो जाती है, कलर पैनल ओपन हो जाता है। और ये किस तरह से बनाते हैं ये इंशाल्लाह हम जब कलर थ्योरी की क्लास में जाएंगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ ये आपके सामने अगर आ रहा है तो उसको कोई मसला नहीं, इसको आप साइड पे कर दीजिए। ठीक है, अच्छा जी, ये है जी हमारे पास फिल और ये है जी हमारे पास स्ट्रोक। अब यहाँ पर ये देखिए हमारे पास मौजूद है जी स्ट्रोक का पैनल। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल है। उससे पहले ये देखिए, मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, इस पर क्लिक कर रही हूँ फिल एंड स्ट्रोक, तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरे पास जो मेरी शेप में कलर है वो आ गए। यानी कि मेरा फिल हो गया जी येलो और मेरा स्ट्रोक हो गया जी ब्लैक। अब यहाँ पर है जी फिल ओनली, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये देखिए मेरे स्ट्रोक पे नन का साइन आ गया, इधर भी मेरा स्ट्रोक नन हो गया, इधर भी मेरा स्ट्रोक नन हो गया। मतलब मेरा अब इस वक्त जो मेरी शेप सिलेक्टेड है उसमें स्ट्रोक कहीं नहीं है, तो इट मींस हर जगह जहां जहां पे स्ट्रोक का पैनल मुझे नजर आएगा वो हर जगह पर नन हो गया। अच्छा जी, अब आप लोगों ने अगर नन करना है तो बहुत आसान है। जिस चीज को आपने नन करना है, यानी कि अगर आपने फिल को नन करना है या स्ट्रोक को नन करना है, उसको ऊपर लेकर आना है और यहाँ पर इसको नन कर दीजिए। तो ये देखिए अभी मेरा फिल नन हो गया और मेरा स्ट्रोक है। बट अगर ये मैं कंट्रोल जी से अंडू कर रही हूँ, आप लोगों ने स्ट्रोक को नन करना है, इसको ऊपर लाइए, यहाँ से नन कर सकते हैं या फिर यहाँ से नन कर सकते हैं, या फिर खैर अपीयरेंस पैनल अभी रहने दें फिलहाल, आप यहीं से याद रखें, इसको नन कर दें या इसको नन कर दें, तो ये भी आपका यहाँ से नन हो जाएगा। बट मेक श्योर कीजिएगा कि जिस चीज को आपने नन करना है यहां से, तो उसका ऊपर होना जरूरी है। जो चीज ऊपर होगी वो ही नन होगी या वो ही चेंज होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया था हमारा फिल ओनली। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रोक ओनली। अच्छा, फिल ओनली है, मैं इसको यहाँ से पकड़ के मूव कर सकती हूँ। फिल एंड स्ट्रोक है, मैं यहाँ से पकड़ के मूव कर सकती हूँ। स्ट्रोक वाला भी मूव नहीं कर रहा है, ये पिछला जो बैकग्राउंड है वो मूव हो रहा है, इसको जरा साइड पे रख देते हैं। ये यहाँ से स्ट्रोक मूव नहीं कर रहा, इसकी क्या रीजन है ये मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन जब स्ट्रोक ओनली पे आके मैंने क्लिक किया है तो ये देखें मेरे पास स्ट्रोक है, मेरा फिल नन है, मेरा फिल यहाँ पर भी नन है।
और अपीयरेंस पैनल में भी मेरा फिल नन है। यहां तक तो ठीक है। इसको मूव कर रही हूँ, हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा भाई? कोई बता सकता है क्यों नहीं हो रहा? तुक्का ही मारे भाई, जल्दी से बताइए क्यों नहीं हो रहा। जल्दी से बताइए क्लास कि ये मूव क्यों नहीं हो रहा। एनीवन? जी, अदीला, फातिमा, सानिया, तलहा, अक्सा, कोई आइडिया है? सिलेक्ट नहीं किया? नहीं भी सिलेक्ट किया, ये देखें। अच्छा, सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन ये तो मेरा सिलेक्ट नहीं है, उसके बाद भी मैं इसको मूव कर पा रही हूँ। सी, जब मैं उसको मूव कर रही हूँ, उसके बाद वो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये तो मूव ही नहीं हो रहा ना। ये देखें, चलें, ये सिलेक्ट होने के बाद भी नहीं हो रहा, ये देखें। सिलेक्ट किया, मूव नहीं हो रहा। बताइएगा क्या वजह है भाई? ये सिलेक्ट किया, मूव हो गया। एनी आइडिया? मैं बताती हूँ भाई क्या मसला है इसको। ये अंदर से खाली है, इट्स एम्प्टी। इसके अंदर कुछ भी फिल ही नहीं है, तो मैं जहां से मर्जी पकड़ लूं, इसको सिलेक्ट करने के बाद भी ये मूव नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ा मसला आता है जी, खाली स्ट्रोक होता है, खाली स्ट्रोक मूव नहीं होता। ठीक है, मूव हो जाता है अनटिल अनलेस आप उसके कान से उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, ये देखें, ये यहां से मैंने पकड़ा है, आप देखें मूव करेगा। ये देखिए, ठीक है, यहां से पकड़ लें, ये मूव करेगा। ये देखिए, अब मूव हो रहा है, अगर आप उसको उसके स्ट्रोक से पकड़ेंगे या सेंटर पॉइंट से पकड़ेंगे। अदरवाइज ये बाकी जगहों पे खाली है, यहां से पकड़ के आप करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। तो इस चीज का लाजमी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें सिर्फ स्ट्रोक होता है, लेकिन वो मूव करने में थोड़ा सा तंग करता है। ठीक है, अच्छा जी, ये अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, ये बड़े मजे की चीज है। स्ट्रोक का पैनल आप यहां से ओपन कर लीजिए, ये आप लोगों के सामने एक पैनल ओपन हो गया। विंडो में जाके आप स्ट्रोक का पैनल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा जी स्ट्रोक का पैनल, तो ये आपके सामने उसी तरह आ गया। यहाँ से पेरेंट्स पैनल से भी आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो स्ट्रोक का पैनल ओपन हो जाता है। हम नॉर्मली स्ट्रोक हमारे सामने है तो हम यहीं से कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ये है जी स्ट्रोक की विड्थ, कि आप लोगों ने उसकी जो वेट है बेसिकली वो कितना रखना है, यानी कि आउटर वेट। जैसे कि यहाँ पर इसको मैं बाय डिफॉल्ट पे लेकर जा रही हूँ, कलर भी ब्लैक ही रखती हूँ। ये देखिएगा, अभी ये 1 पॉइंट है, आप इसको 40 पॉइंट्स कर दीजिए तो ये देखिए ये स्ट्रोक आ गया। आप इसको कर्सर की हेल्प से भी कर सकते हैं और खुद से टाइप भी कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पर ये इसकी कुछ शेप्स हैं, आप चाहें तो ये वाली शेप रख लें। ठीक है, ये वाली रख लें, जो आपका दिल चाहता है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपनी इसकी शेप्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला अभी रहने दीजिए, ये ब्रश के साथ हम देखेंगे। नॉर्मली यूनिफॉर्म ही हम रख रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत सारी जगहों पे हमें ये वाली शेप्स भी रखनी पड़ती हैं। किस तरह से? अभी फिलहाल आपको सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे कि ये मैंने पेन टूल से एक लाइन लगाई। ठीक है, और इसका ये नन कर देते हैं। और समटाइम्स हमें ये कर्व वाली चीजें चाहिए होती हैं, तो हम यहाँ से आके इसको अगर मैं थोड़ा सा हैवी करूं और यहाँ पर आकर जी हम ये वाली शेप ले लें, तो ये बनी बनाई चीजें हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रोक की हेल्प से। लाइक अगर मैंने कोई लोगो बनाया है और उसके नीचे मुझे कोई मतलब लाइन लगानी है, ऊपर लोगो नेम है, नीचे स्लोगन है, तो इस तरह की चीजें हम यूज कर रहे होते हैं। डॉटेड भी बना सकते हैं, वो किस तरह बना सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये है जी अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। ये देखिए, ये अलाइन स्ट्रोक है, ये सेंटर में है। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें, जब मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ तो ये देखें जो हमारा स्ट्रोक है वो इक्वली इनसाइड और इक्वली आउटसाइड इंक्रीज करता है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट यही होता है। ये है जी अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। ये इसका क्या मतलब है कि जी जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये अंदर की तरफ बढ़ेगा। ये कौन सी ऑप्शन है? ये सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा अक्सर हम यूज कर रहे होते हैं। नॉर्मली जब हम फ्रेम्स बना रहे होते हैं ना, तो हम ये वाला स्ट्रोक रख रहे होते हैं। और ये है जी जब आउटसाइड, इसमें जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए ये बाहर की तरफ बढ़ेगा। सी, और ये है जी हमारे पास यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। इसी तरह हमारे पास तीन तरह के कॉर्नर्स हैं। ये है जी मिटर ज्वाइन, ये है जी राउंड ज्वाइन, और ये है जी बेवल ज्वाइन। ये देखिए, ये है हमारे पास मिटर ज्वाइन,
ये देखें, इसकी एजेस देखें बिल्कुल शार्प हैं, इसकी एजेस थोड़ी सी राउंड में है, और इसी तरह ये बेवल है, ठीक है। और ये सारे के सारे कॉर्नर्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर। जो आपको चाहिए वो आप बनाने से पहले या बनाने के बाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के आपके पास स्ट्रोक के कॉर्नर्स आ गए। अब बड़े मजे की चीज, डैश, ठीक है। हमें समटाइम्स बहुत सारी वो चीजों में डॉटेड चाहिए होती है, ये तो खैर डैश है, आप इसको डॉटेड भी कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर आना है, अगर आपको डैश लाइन बनानी है, लेट से मुझे इसको डैश करना है, अभी ये स्ट्रोक डैश नहीं है, मैं यहाँ पर आऊंगी, इसको ऑन करूंगी, और ये देखिए ये मेरे पास आ गया। अच्छा, इसका यहाँ से जरा चेंज कर देते हैं, यूनिफॉर्म। अब देखिए ये डैश है, यहाँ से आप डैशेस इसकी कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और गैप भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये देखिएगा, अब ये 8 पॉइंट है, यहाँ पर आप इसकी जो स्पेसिंग है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी डैशेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह ये दूसरी है, अच्छा ये एक टाइप ये है और एक टाइप ये है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये वाली जरा बेहतर है। उसकी रीजन क्या है कि इसमें ये कॉर्नर टू कॉर्नर चल रही होती है, ठीक है। अलाइन डैशेस टू कॉर्नर्स एंड पाथ हैंड्स, ये रैंडम चल रही होती है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर होती है। इसमें हमारे कॉर्नर्स जो है वो हमेशा अलाइन रहते हैं, ये देखिएगा, ये देखें यहाँ पर जो भी मैं चेंजेस कर रही हूँ मेरे कॉर्नर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। जबकि इसमें ये देखें, कॉर्नर, यहाँ वाला कॉर्नर गायब हो गया, यहाँ वाला कॉर्नर गायब हो गया, ये अपनी मर्जी से चल रहा होता है। तो नॉर्मली जब हम डॉट्स डाल रहे होते हैं, डैशेस डाल रहे होते हैं, तो हम ये सेकंड ऑप्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सी, अगर आपको बहुत बारीक चाहिए तो आप उसमें गैप कम कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से पॉइंट्स को कम कर दीजिए। सी, ये बिल्कुल प्यारे प्यारे से आपके सामने ये बन जाएंगे। और ये वही चीज जो हमने वहां देखी थी, ये देखिएगा यहाँ पर भी वो सब कुछ हमारे पास उसी तरह से मौजूद है। नेक्स्ट वी हैव बटर कैप, राउंड कैप, प्रोजेक्टिंग कैप, एरो हेड। ये जो है ये स्ट्रेट लाइंस के लिए है, ठीक है। ये आपके पास 3 तरह के कैप्स आ रहे हैं, ये ऊपर। अगर आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं जैसे अभी मैंने बनाई, अगर जरूरत कहीं पड़ती है, अगर आपको राउंड कैप लगानी है, जब हम पेन टूल इंशाल्लाह कल होपफुली स्टार्ट करेंगे, और नहीं परसों या कल इंशाल्लाह, तो तब ये बेसिकली तब आपको समझ आएगी कि अगर आपने कोई स्ट्रेट लाइन लगाई है और आप चाहते हैं उसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो, तो तब आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखें ये राउंड में है, तो तब आप क्या करेंगे, स्ट्रोक में आके इनके कैप्स को यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये इसी तरह प्रोजेक्टिंग कैप है। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज एरो हेड। अच्छा, यहाँ पर शेप्स के साथ ये हमारे पास लाइन सेगमेंट, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, और ये भी हैं आपके पास, ठीक है। इनमें से अमूमन हम लाइन टूल ही यूज कर रहे होते हैं। चलें जी, इसके साथ अगर हम लाइन लगाते हैं ऐसे, ये आ गया हमारे पास स्ट्रोक, और इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। और अब हम चाह रहे हैं एरो बनाना। ऑल दो के हमारे पास बहुत सारे एरोज बने हुए भी मौजूद हैं, बट अगर हम खुद से कोई बनाना चाह रहे हैं तो हम स्ट्रोक में आएंगे, और ये देखिएगा ये एरो हेड, इसको क्लिक कीजिए, और ये देखिए ये हमारे पास एरो आ गया। और इसी तरह एरो की हमारे पास टेल भी है। आप टेल इस तरफ देना चाहें, इस तरफ देना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये देखिए यहाँ पर टेल्स भी हैं, अगर आपने एरो का रुख दूसरी तरफ करना है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर इसकी टेल थोड़ी बड़ी लग रही है और एरो हेड थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए या तो मुझे एरो हेड बड़ा बड़ा कर देना चाहिए या टेल को छोटा कर देना चाहिए। तो दोनों ऑप्शंस ये नीचे मेरे पास मौजूद हैं। एरो हेड के नीचे एरो हेड का स्केल है, मैं एरो हेड का स्केल बढ़ा रही हूँ तो जनाब बढ़ रहा है। मैं टेल का स्केल कम कर रही हूँ तो ये देखें जनाब वो कम हो रहा है। अगर मुझे इसको चेंज करना है किसी पॉइंट पर तो मैं आकर उसको चेंज कर सकती हूँ। वट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू दैट, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी कहानी हमारे पास स्ट्रोक की, और इसको आप मामूली मत समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आप इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इन चीजों की इम्पोर्टेंस का अंदाजा होता जाएगा। अब बात ये आती है कि ये तो सारी थी स्ट्रोक की कहानी, भी मैंने फिल का क्यों नहीं बताया। फिल में भी तो ये सब कुछ होना चाहिए, बिल्कुल है, बट फिल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में, जब हम पढ़ लेंगे सारी की सारी हमारी कलर थ्योरी, फिर हम सारा का सारा जाएंगे
अपने फिल की तरफ, कि हम फिल बेसिकली जो है वो कलर है। तो हम कलर्स किस तरह चेंज कर सकते हैं, आरजीबी कलर्स कैसे बनेंगे, सीएमवाई के कैसे बनेंगे, और हर कलर का क्या मतलब होता है, हर कलर के पीछे कोई ना कोई मीनिंग होता है। अगर हम कोई मतलब कॉन्सर्ट के लिए कुछ बना रहे हैं तो कौन से कलर्स यूज होंगे, अगर हम एजुकेशन के लिए कुछ बना रहे हैं तो कौन से कलर्स यूज होंगे, अगर हम व्हीकल्स के लिए कुछ बना रहे हैं तो कौन से कलर्स यूज होंगे होंगे या होने चाहिए, वो सारी की सारी स्टोरी जब हम पढ़ लेंगे कलर थ्योरी में, तो फिर इंशाल्लाह हम सारे के सारे कलर्स के हम ग्रेडियंट्स किस तरह बना सकते हैं, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। ग्रेडियंट्स बेसिकली मोर देन टू कलर्स होते हैं एक ही शेप में, वो बहुत ही खूबसूरती से एक दूसरे के अंदर ब्लेंड हो रहे होते हैं। ऑल दो के हमारे पास बने हुए मौजूद हैं, लेकिन हम खुद से किस तरह बनाते हैं और बने हुए जो मौजूद हैं उनको किस तरह से एडिट करते हैं, ये सारा का सारा इंशाल्लाह हम कलर थ्योरी के बाद सीखेंगे। तो फिल पर पूरी की पूरी एक क्लास होगी इंशाल्लाह, जो कि हम पेन टूल और टाइपोग्राफी के बाद करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है जी शेप बिल्डर टूल। वो सिखाने से पहले आप लोगों को क्लास दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग क्लास दोबारा ज्वाइन कीजिए, और अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो जब हम लिंक दोबारा ज्वाइन करते हैं तो फिर मुझे बता दीजिएगा। पहले हम क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेंगे और फिर हम शेप बिल्डर टूल की तरफ जाएंगे। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज ज्वाइन द क्लास। थैंक यू।